सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन धाम। हम पढ़ रहे थे गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। इस पोएम को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम पोएट एंड पोएम दोनों का इंट्रोडक्शन पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं और गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इसका भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम MCQs करने वाले हैं इस पोएम के कंप्लीट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन डन्स वॉल्यूम सॉन्ग्स एंड सोनेट्स वॉज पब्लिश्ड इन। अब जॉन डन का ये वॉल्यूम है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1633 में। 1633 में ये पब्लिश हुआ था। अभी ये 1633 में पब्लिश हुआ था। कब? जॉन डन की जब डेथ हो जाती है 1631 में, उनकी डेथ के 2 साल बाद ये पब्लिश हुआ था। डन की डेथ होती है 1631 में और उनके मरने के बाद उनका ये कलेक्शन आता है 1633 में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज द टर्म मेटाफिजिकल फॉर जॉन डन। अब जॉन डन के लिए ये मेटाफिजिकल टर्म किसने यूज़ किया है? PB शैली, जॉन मिल्टन या जॉन ड्राइडन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने जॉन डन के लिए ये मेटाफिजिकल टर्म यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, What is the theme of Go and Catch a Falling Star? अब ये पोएम है Go and Catch a Falling Star, इसकी थीम क्या है, किसके ऊपर बेस है ये? देखिए, वुमेन इनकन्सिस्टेंसी, वुमेन्स लॉयल्टी या वुमेन्स ब्यूटी। अब ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वुमेन्स इनकन्सिस्टेंसी, औरतों की अविश्वसनीयता, कि वफादार नहीं होती औरतें। लॉयल्टी, वफादार, ये तो है होगा नहीं। सेकंड, वुमेन्स की ब्यूटी, उनकी सुंदरता पे भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है इस पोएम का, इस क्वेश्चन का? वुमेन्स इनकन्सिस्टेंसी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम इज नॉट अमंग जॉन डन्स पोएम। अब ये पोएम्स दे रखी हैं, इनमें से कौन सी पोएम है जो जॉन डन की नहीं है? तो देखिए, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये जॉन डन की है। द कैनोनाइजेशन, सनी राइजिंग या डैफोडिल्स। अब इनमें से कौन सी पोएम है जो जॉन डन ने नहीं लिखी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स पोएम है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे कंपोज किया है। ये बाकी की जो पोएम्स हैं ये जॉन डन के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी पोएम्स वर इंक्लूडेड इन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। अब ये जो सॉन्ग्स एंड सोनेट है जॉन डन का, इसमें कितनी पोएम्स इंक्लूड थी? टोटल कितनी पोएम्स थी इसमें? 55। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डन्स गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार वॉज पब्लिश्ड इन। अब ये जो डन का गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार है ये कब पब्लिश हुआ? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1633, 1655 या 1533। अब देखिए, जब ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ये कब पब्लिश हुआ था? 1633 में। तो ये पोएम भी उसी में इंक्लूड थी, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो कब हो जाएगा ये? 1633 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी सटायर्स वर रिटन बाय डन। डन के द्वारा टोटल कितनी सटायर लिखी गई हैं? ऑप्शन ए 5, 10 या फिर 50। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? देखिए, करेक्ट आंसर क्या है इसका? 5। डन के द्वारा टोटल कितनी सटायर्स लिखी गई हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डन सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज डिवाइडेड इनटू। अब ये जो पोएम है डन के द्वारा लिखी गई है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इसमें टोटल कितने स्टैंजाज हैं?
कितने स्टैंजास में इसको डिवाइड किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। कितने स्टैंजास में डिवाइड किया गया है? 3 स्टैंजा। टोटल कितने स्टैंजा है इसमें? 3 स्टैंजा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Each stanza of Go and Catch a Falling Star contains how many lines? अब ये जो पोएम है Go and Catch a Falling Stanza, थ्री स्टैंजा में इसको डिवाइड किया गया है। अब जो इसका हर एक स्टैंजा है उसमें कितनी लाइन्स हैं? ऑप्शन ए देखिए, 10 लाइन्स, 9 लाइन्स या 4 लाइन्स। अभी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी लाइन्स में डिवाइड किया गया है एक स्टैंजा को? 9 लाइन्स में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 9 लाइन्स। नेक्स्ट देखिए, राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा इज। अब इस पोएम की कितनी राइम स्कीम क्या है? क्या करेक्ट राइम स्कीम होगी? देखिए, A B C D या A C D E या फिर A B C D। तो करेक्ट राइम स्कीम क्या हो जाएगी इसकी? A B C D। ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द नेम ऑफ डन्स बिलव्ड। अब उनकी बिलव्ड का क्या नाम था? डन की बिलव्ड, किससे उन्होंने शादी की थी? देखिए, एलिजाबेथ, एन मूर या कैथरीन। कौन है उनकी बिलव्ड इनमें से? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एन मूर। एन मूर से वो क्या करते हैं? बाद में शादी करते हैं। शादी से पहले इनका अफेयर होता है, ये इनकी बिलव्ड होती है, बाद में इनसे इनकी शादी हो जाती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का, डन इज़ अ पोएट ऑफ। अब जो डन है वो कौन सी सेंचुरी के पोएट हैं? 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी या फिर 18th सेंचुरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 17th सेंचुरी। वो 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हु सेड दे metaphysical poets played with thoughts as the Elizabethans had played with emotions। अब ये जो कोटेशन है ये किसके द्वारा कही गई है? देखिए क्या है इसमें? दे से क्या मतलब है? मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है। प्लेड विथ थॉट्स। अब मेटाफिजिकल पोएट्स हैं वो किससे खेलते हैं? थॉट्स। वो अपनी पोइट्रीज में थॉट्स इंक्लूड करते हैं। एज द एलिजाबेथन, वैसे जैसे एलिजाबेथन पोइट्स होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं ज़्यादा? इमोशंस, भावनाओं का यूज़ होता है उनके कंपोजिशंस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? देखिए ऑप्शन देखिए पहले, सर वॉल्टर स्कॉट, एजैक वॉटन या फिर जॉर्ज हर्बर्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट ने ये कोटेशन कही थी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। हु रॉट द बायोग्राफी ऑफ जॉन डन। जॉन डन की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी? ऑप्शंस देखिए, एजैक वॉल्टन, हेनरी वॉगन या सर वॉल्टर स्कॉट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए एजैक वॉटन। करेक्ट आंसर क्या है इसका? एजैक वॉल्टन। अब क्वेश्चन नंबर 15। इन द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार द प्रोटोगोनिस्ट वांट्स टू। अब इसमें देखिए ऑप्शंस। अब ये जो पोएम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार द प्रोटोगोनिस्ट, अब जो इसमें मेन होता है जो बोलता है वो क्या चाहता है? ऑप्शन ए, कैच अ फॉलिंग स्टार, टूटते हुए तारे को पकड़ना, हियर अ मरमेड सिंगिंग, मरमेड जल परी के द्वारा जो गाना गाया जाता है उसको सुनना, या फिर फाइंड अ वुमेन ट्रू एंड फेयर, या फिर ऐसी औरत को ढूंढना जो सच्ची हो साथ ही साथ में क्या हो? सुंदर भी हो। तो इस पोएम की थीम इस पे बेस्ड है। फाइंड
फाइंड अ वुमन ट्रू एंड फेयर, वो एक ऐसी औरत को ढूंढना चाहता है जो वफादार होने के साथ साथ क्या हो, सुंदर भी हो। अभी चलिए आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, राइट 10,000 days and nights till 8 snow white hairs on thee, the poetic device used in the above lines। अब ये जो लाइन दे रखी है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार पोएम की, अब इसमें कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है? ये राइट 10,000 days की 10,000 दिन और रातों तक घोड़े पर सवार होके यात्रा करना संसार की, वो भी तब तक, कब तक करनी है, जब तक सब बाल सफ़ेद ना हो जाए। तो अब इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है? सिमिली, मेटाफर या हाइपरबोले? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हाइपरबोले। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। अब इसमें बढ़ा चढ़ाकर ही बोला गया है। 10,000 दिन और रात तक ऐसा हो सकता है कि कोई यात्रा करता रहे, तो इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाउ when thou returns will tell me, दाउ here refers to, अब ये जो दाउ क्या होता है? इसका मतलब यू, इसको क्या बोलेंगे हम? यू, कि जब तुम वापस आओ तो मुझे बताओ। अब इसमें ये जो दाउ है किसके लिए यूज़ किया है पोएट ने? ऑप्शंस देखिए, द रीडर, द पोएट या फिर द लवर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? द रीडर। रीडर्स को बोल रहा है वो। किसके लिए यूज़ किया है ये वर्ड? द रीडर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द पोएम क्या है? इन द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, हाउ मैनी डेज एंड नाइट्स मस्ट द प्रोटोगोनिस्ट राइट। अब इस पोएम में कितने दिनों तक, हाउ मैनी डेज एंड नाइट, कितने दिन और रातों तक प्रोटोगोनिस्ट कौन है यहाँ पे? पोएट खुद ही है। अब वो कितने दिन और रातों तक यात्रा करने के बारे में बात करता है इसमें? ऑप्शन ए 5,000, बी 10,000 या फिर सी 1,000। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10,000। इसमें लाइन आती है ना पोइट में, राइट 10,000 days एंड नाइट्स टिल 8 स्नो वाइट हेयर ऑन दी। तो उसमें कितने दिन और रातों की बात करता है वो? 10,000। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, What wind serves to advance an honest mind means। अब ये जो लाइन है इसमें क्या कहा गया है कि ऐसी कौन सी हवा है जो इंसान के दिमाग को क्या बनाती है? ईमानदार। की कौन सी हवा है जो इंसान को ईमानदार बनाती है? अब इसमें कहने का क्या मतलब है? देखिए, ऑप्शन ए दैट एन ऑनेस्ट मैन कैन फाइंड अ ट्रू वुमन, कि ऑनेस्ट मैन कोई सच्ची औरत ढूंढ सकता है, या फिर इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द रीज़न विच मेक अ मैन ऑनेस्ट, या फिर वो रीज़न ढूंढना जिससे इंसान का जो माइंड है वो क्या बने? ऑनेस्ट, या फिर सी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द रीज़न विच मेक अ मैन ऑनेस्ट, कि वो रीज़न को फाइंड आउट करना जिससे इंसान ईमानदार बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20, द पोएट वुड लाइक टू मेक अ पिलग्रिमेज टू। अब जो पोएट है वो कहाँ की तीर्थ यात्रा करना चाहता है? पिलग्रिमेज क्या होता है? तीर्थ यात्रा। अब वो कहाँ की करना चाहता था तीर्थ यात्रा? ऑप्शंस देखिए, ए अ फेयर एंड अ फेथफुल वुमेन, बी टू हिज फ्रेंड, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए में एक सुंदर और वफादार औरत वहाँ, या फिर टू हिज फ्रेंड अपने दोस्त के यहाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अ फेयर एंड अ फेथफुल वुमेन। एक फेयर वो औरत जो सुंदर होने के साथ साथ वफादार भी हो। अगर ऐसी औरत मिल जाए तो वो वहाँ की यात्रा वहाँ ज़रूर जाना चाहेगा। वो तीर्थ यात्रा के समान ही क्या होगा? पोएट के लिए मधुर होगा।
वो वहाँ ज़रूर जाना चाहेगा। तो ये क्वेश्चंस थे 20 तक गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार के। आज के इस क्लास में इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उन्हें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।